हाँ जी, तो अज आप डिस्कस करांगे जी इन्वायरमेंट इशूज़ जनवरी 2023 दे। ठीक है जी, पहला आप थोड़ा देख लें आपने अज पढ़ना की है। अज आपने जिन्नियां भी इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ रही ने जनवरी 2023 दे विच वो सारियां आप की करांगे डिस्कस है जिहड़ा करांगे। ठीक है जी, तो यह इस तो पहला आप PPSC लिए ਜਿਹੜੇ करंट अफेयर ने डिटेल्ड करंट अफेयर ने उन्होंने आप पॉलीटिकल इशूज़ ਨੂੰ डिस्कस कर चुके हैं। इस तो बिना आप इकनॉमिक इशूज़ ਨੂੰ भी डिस्कस कर चुके हैं और जोग्राफी कंसैप्ट्स भी आप की कर चुके हैं, डिस्कस है जोड़ा कर चुके हैं। ठीक है जी, एंड ये हुण अपना नैक्सट लैक्चर रहेगा जिहदे आप इन्वायरमेंट इशू जोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे विच रहे ने बर्निंग इशू उन्होंने आप इस वीडियो के की करांगे कवर है जोड़ा करांगे। ठीक है जी, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी जी पहली न्यूज़ है अज की। तो अज की जी पहली न्यूज़ हैगी है जी मीथेन एमिशन। देखो मीथेन एमिशन नूं पहलां आपां समझते हैं बेसिकली पोल्यूशन नूं आपां बोलते हैं एमिशन। हुण देखो मीथेन एमिशन का मतलब हैगा कि मीथेन के द्वारा जिहड़ा पोल्यूशन हो रहा है, मीथेन का की हुंदा जी फॉर्मूला CH4, एक एटम कार्बन का हुंदा ते 4 इहदे विच हाइड्रोजन दे हुंदे आ। ये भी चीज़ तुसीं याद रखनी है। हुण आपने जो हुण मीथेन एमिशन न्यूज़ दे विच आया है तो ये रिलेटेड आपने काफ़ी सारे फैक्टर्स पढ़ने ने। हुण न्यूज़ दे विच क्यों आया है, क्योंकि लास्ट ईयर्स तो काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा मीथेन एमिशन है वो वध गया है। ठीक है जी, तो हुण इंडिया जिहड़ा हैगा मीथेन एमिशन दे विच किन्ना क कॉन्ट्रीब्यूट करदा आपां नूं वो भी पता होना चाहिए। किहड़ा जिहड़ा सैक्टर है मीथेन दे विच ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करदा एमिशन दे विच, वो सारियां चीज़ां आपां नूं की होणियां चाहिए ने, पता होणियां चाहिए ने। तो आपां देखदे हां तो मीथेन एमिशन इंडिया दे विच जिहड़ा एग्रीकल्चर सैक्टर है वो लार्जेस्ट सैक्टर है जिहड़ा कि मीथेन एमिशन नूं एमिट करदा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है तुसीं, क्योंकि जो आप फर्टिलाइजर वगैरह पाने आ खेतों के विच, उस तो बाद आप पानी दिंदे आ तो उहदे नाल मीथेन है जिहड़ी की हुंदी है एमिट हुंदी है, तो उहदे नाल की है पोल्यूशन हुंदा। मीथेन जिहड़ी हैगी आ अपनी एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन जिहड़ी गैस आ वो कार्बन डाइऑक्साइड तो 80 टाइम्स ज़्यादा एमिशन है जिहड़ा क्रिएट है करदी है। ठीक है, ये चीज़ नूं तुसीं ध्यान रखना। और इंडिया दे विच एग्रीकल्चर सैक्टर है जिहड़ा लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है कि विच मीथेन एमिशन दे विच। और इंडिया अगर पूरे वर्ल्ड लैवल ते देखिए तो इंडिया 4th नंबर ते आंदा है कि विच मीथेन एमिशन दे विच। याद रखना, पहले नंबर ते चाइना है, दूसरे नंबर ते केड़ा है जी अपने पास USA है, और तीसरे नंबर ते नहीं हैगा जी चाइना, पहले नंबर ते है। ठीक है, ये चीज़ की रखनी है तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। क्लीयर, चलो ठीक है। हुण देखो नैक्सट जिहड़ी न्यूज़ हैगी है वो हैगी है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021। हुण देखो प्लास्टिक नूं लैके काफ़ी ज़्यादा आपां देखते हैं, न्यूज़ भी पढ़ते हैं, क्योंकि जिहड़ा अपना प्लास्टिक है काफ़ी टाइप का, ज़्यादातर प्लास्टिक इदां दा है जिन्हों आपां रीयूज़ नहीं कर सकते है ना। जदों उहनूं आपां डंप किया जाता तो इन्वायरमेंट दे विच गलदा नहीं हैगा, तां जिहदे करके उहनूं डिस्पोज ऑफ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के उपर सरकार ने नवीं गाइडलाइन है जिहड़ी सरकार टाइम टू टाइम है जिहड़ी कड्ढदी जा रही है। पॉलीथीन बैग्स ने जिहड़े अपने प्लास्टिक दे वो भी आपां सुनिया है कि बंद करन जा रही है सरकार। मोस्टली शॉप दे विच हुण ये जिहड़ियां प्लास्टिक बैग्स ने उन्हां नूं बंद कर दिता गया है। हुण देखो इन्ना प्लास्टिक दे उपर एक लिमिट सैट कीती हुई है सरकार ने। पहला ही सीगा कि 50 माइक्रोन्स तो लैस दैन दा अगर कोई भी प्लास्टिक पॉली बैग हैगा उन्होंने की किया जाएगा, बैन कर दिता जाएगा। पहला वो 50 सीगा, उस तो बाद जिहड़ी ये बढ़ के 75 हो गया नंबर, उस तो बाद हुण कितना है जी 120 माइक्रोन्स। मीनस 120 माइक्रोन्स तो लैस वाला की होएगा जी बैन होएगा। और यही जिहड़े अपना आप गाइडलाइंस या रूल्स पढ़ रहे हैं यह कंपोस्टेबल प्लास्टिक के उपर इंप्लीमेंट नहीं होंदे हैगे। हुण गल आंदी है कि कंपोस्टेबल जिहड़ा प्लास्टिक है वो की चीज़ हुंदी है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक बेसिकली की हुंदा है कि जिहड़ा प्लास्टिक गल सकता है, जिन्हों आपां जितों आपां फर्टिलाइज बना सकते हैं, डीकंपोज हो सकता है। ठीक है, जिद्दां आपां कोई ऐदां दी प्लास्टिक है जिद्दां आपां कोल्ड ड्रिंक वाइट ग्लासिस दे विच जिहड़े पीने आ वो की ने, वो कंपोस्टेबल प्लास्टिक दी की एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने जे आपां डिस्पोज ऑफ करांगे वो की हो जाएंगे अपने गल जाएगा। ठीक है, तो ये जिहड़े रूल्स ने वो कंपोस्टेबल प्लास्टिक के उपर की नहीं हुंदा, इंप्लीमेंट है जिहड़ा नहीं हुंदा। ठीक है जी, तो ये चीज़ की रखनी है तुसीं ध्यान दे विच रखनी हैगी आ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021। लो अगे आपां देखते हैं वेटलैंड्स इंटरनैशनल ये नाम तो ही क्लीयर होंदा, इंटरनैशनल लैवल ते एक ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ा कि वेटलैंड्स नेम दिता होया। तो
ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਫਲੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈਲਡ ਫਲੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਗਲੋਬਲ ਨॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन एंड रीस्टोरेशन ऑफ वैटलैंड्स। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਹੀ ਨॉन प्रॉफिट ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਬੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਬੰਬੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ LNG। LNG ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਸੁਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਗੈਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, LNG ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ LNG ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੋਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, -160 ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ LNG। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ LNG ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹੀ LNG ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ LNG ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਨੂੰ LNG ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ LNG ਹੈ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਲ ਐਂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ એનર્ਜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। LNG ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ એનર્ਜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, LNG, ਲਿਕੁਇਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, -160 ਡਿਗਰੀ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਝ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਨ ਬੀ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਦੇ ਲਈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲੀਫੈਂਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। BEE ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, मतलब लगाई गई है, जिहदी जिहड़ी वॉल्यूम है 4 तो 5 मीटर तक है, जिहड़ी सॉरी 40 तो 50 मीटर तक है जिहड़ी सुनेगी, ठीक है जी, सॉरी 400 तो 500 मीटर तक सुनेगी। और जिहड़ा एलीफेंट हैगा ओह इंसैक्ट दी आवाज़ तो की करदा, काफ़ी डरदा है, तो उस डर दे नाल जिहड़ा एलीफेंट है रेलवे ट्रैक के नज़दीक नहीं आएगा, तां करके इहदा नाम रखिया होया प्लान BEE, ठीक है, इसनूं याद रखियो। अच्छा, उस तो बाद अपना हैगा प्रोजैक्ट एलीफेंट, जिद्दां आपां पढ़दे कि प्रोजैक्ट टाइगर है, जिहड़ा कि टाइगर नूं कंजर्व करन दे लई और टाइगर दी पॉपूलेशन वधाउण दे लई आपां ने चलाया सीगा 1973 दे विच। उदां ही हैगा ये प्रोजैक्ट एलीफेंट, जिहड़ा कि 1992 दे विच की कीता सीगा, स्टार्ट किया गया सी कंजर्व करन दे लई एलीफेंट्स नूं। हुण यह की है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब कुछ परसेंट हिस्सा है जिहड़ा स्टेट सरकार कंट्रीब्यूट करेगी और कुछ परसेंट हिस्सा है जिहड़ा अपना सेंटर गवर्नमेंट है की करेगी, कंट्रीब्यूट है जिहड़ा करेगी। माइक एक प्रोग्राम है जिहड़ा कि साइट्स के द्वारा की किया गया सीगा, शुरू किया गया है, ठीक है। हुण माइक दा की है, इलीगल किलिंग ऑफ एलीमेंट्स, मॉनिटरिंग करना, एम तो की है मॉनिटरिंग, इलीगल किलिंग ऑफ एलीफेंट्स, क्योंकि एलीफेंट्स नूं ट्रेड दे लई भी मारिया जांदा है, उस चीज़ नूं मॉनिटर करना वो किने शुरू किया, साइट्स ने। साइट्स की है, एक इंटरनेशनल लैवल पे अपने पास ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ा कि एंडेंजर्ड स्पीसीज दे ट्रेड दे ऊपर एज अ वॉच डॉग दा की करदा है, काम करदा है, ठीक है, कि व्यापार किसी स्पीसी दा इस लैवल तक तो नहीं हो रहा कि वो स्पीसी है जिहड़ी एंडेंजर्ड हैगी ओहदा व्यापार होई जा रहा और उस तो बाद वो जिहड़ी स्पीसी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यह की करदा एज अ वॉच डॉग दा काम करदा और इहदे ही द्वारा माइक प्रोग्राम है जिहड़ा शुरू किया गया सीगा 1997। हुण ये तो आपां नूं समझ आ गया, पर माइक प्रोग्राम दे विच किहड़े-किहड़े एलीफेंट्स ने जिहड़े उन्हां नूं कवर किया गया, याद रखना, एक एशियन एलीफेंट्स और दूसरे की ने अफ्रीकन एलीफेंट्स की कंजरवेशन के लिए माइक प्रोग्राम साइट्स के द्वारा की किया गया सीगा, शुरू किया गया सीगा। ये सिर्फ कला इंडिया दे विच नहीं हैगा, इंटरनेशनल लैवल ते ये जिहड़ा प्रोग्राम है माइक है वो चलदा है, किहड़े-किहड़े एलीफेंट्स की प्रोटैक्शन के लिए या कंजरवेशन के लिए, एशियन एंड अफ्रीकन एलीफेंट की कंजरवेशन के लिए, ठीक है जी। चलो हुण आपां अगे चलते हैं जी, अगला अपना बहुत इंपॉर्टेंट है जी, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजैक्ट, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजैक्ट, इहदी रीसेंटली 3rd मीटिंग हुई है, तां करके ही की है न्यूज़ दे विच है। तां हुण आपां इह देखदे हां इहदे विच की है, ये पहला प्रोजैक्ट है नैशनल परस्पैक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के लिए, ठीक है, ये चीज़ तुसी की रखनी है, ध्यान दे विच रखनी है। हुण इहदे विच किहड़ियां दो रिवर्स नूं इंटरलिंक करना है, इहदा नाम ही दसदा, केन ते बेतवा। केन ते बेतवा दे पानी नूं इंटरलिंक करना है ताकि जिहड़ा अपना बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड रीजन एक वाटर डेफिसिट एरिया है, इस एरिए नूं पानी दिता जा सके। करना की है, जिहड़ा सरप्लस पानी है किहड़ा केन रिवर दा, वो की च ट्रांसफर करना, बेतवा इन यूपी दे विच। दोनों रिवर्स ने, चाहे वह केन है चाहे वह बेतवा है, दोनों कित्थों ओरिजिनेट हुंदियां ने, दोनों दियां दोनों MP दे विचों ओरिजिनेट है जिहड़ा हुंदियां ने, और दोनों दियां दोनों किहदियां ट्रिब्यूटरीज ने, दोनों दियां दोनों यमुना दियां ट्रिब्यूटरीज ने। ये भी चीज़ याद रखना, देखो केन दा पानी MP तो कित्थे, बेतवा यूपी दे विच की करना है, आपां ने सरप्लस पानी नूं ट्रांसफर करना है। हुण जिहड़ा बुंदेलखंड रीजन है, इहदे विच यूपी ते MP दियां 13 डिस्ट्रिक्ट ने, जिहड़े 13 जिले आंदे ने जिहड़े कि वाटर डेफिसिट दी प्रॉब्लम तो गुजर रहे ने, तां इन्हां 13 डिस्ट्रिक्ट नूं इस प्रोजैक्ट दे थ्रू की देना है, पानी है जिहड़ा देना है, ये चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है। हुण क्योंकि केन ते बेतवा जिहड़ियां यमुना दियां ट्रिब्यूटरीज ने, तां किते ना किते जाके तां उह च मिलदी होणगीआं, तां केन यमुना च कित्थे जाके मिलती है, बांडा यूपी दे विच, और बेतवा यमुना दे विच कित्थे जाके मिलती है, हामीरपुर यूपी दे विच मिलती है, ठीक है। तो ये सारियां चीज़ां की रखनियां ने, तुसीं ध्यान दे विच रखनियां ने। अच्छा, हुण एक आपां थोड़ा नीरा बारे भी डिस्कस कर लैंदे आ। ये नैशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी है, ठीक है, नैशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी है, जिहड़ा बेसिकली नैशनल लैवल ते जिन्ने भी इंटरलिंकिंग दे प्रोजैक्ट होणगे, जिन्ना भी इंटरलिंकिंग दा काम है, उन्हां दी मेन जिहड़ी बॉडी यह नीरा है। तो नीरा दे द्वारा एक स्पैशल परपस वाइकल है जिहड़ा की कीता गया, सैट किया गया, जिहदा नाम की रखिया होया केन बेतवा लिंक प्रोजैक्ट अथॉरिटी, ठीक है।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ, ठीक है, लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, ये सारी इस प्रोजेक्ट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, इंप्लीमेंट करेगी। और ये अथॉरिटी किहदे द्वारा बनाई गई है, नीरा दे द्वारा ये अथॉरिटी है जिहड़ी बनाई गई है। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਡੋਲਫਿਨ, ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਡੋਲਫਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਡੋਲਫਿਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖੇਗੀ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਡੋਲਫਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਸਾਊਂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗੂ ਕਰਨਾਪੁਲੀ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल, तीन देशों के विच गंगा रिवर डॉल्फिन है जिहड़ी देखण नूं मिलदी है। ये अपना नैशनल इक्वेटिक एनीमल है, आपां नूं सब नूं पता है, पर किहड़े साल च बनिया, 2009 दे विच जाके ये अपना इक्वेटिक एनीमल है जिहड़ा बनिया सी। इस चीज़ नूं भी याद रखना है। और इहदा IUCN स्टेटस की है ये जरूर पता होना चाहिए। जदों तुसीं कोई भी स्पीसी नूं पढ़दे हो तां उहदा IUCN स्टेटस है जिहड़ा जरूर पढ़ना। तां इहदा जिहड़ा IUCN स्टेटस हैगा वो की है, अपने पास एंडेंजर्ड है। प्रोजैक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया गया सीगा 2020 दे विच, क्योंकि आपने डॉल्फिन नूं की करना है, कंजर्व करना है, इहदी भी अपने साम संभाल करनी है। तो उहदे लिए कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन दे लिए 2020 दे विच प्रोजैक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया गया सी। और विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कित्थे है, बगलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार दे विच, ये एशिया की पहली डॉल्फिन सेंचुरी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुसीं याद रखनी है। कित्थे है, बिहार, बगलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और इहदा नाम की है, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। एशिया की पहली डॉल्फिन की सीगी, ये सेंचुरी हैगी है, हुण भी हैगी है। 5 अक्तूबर नूं आपां की सैलीब्रेट करते हैं, 5 अक्तूबर नूं आपां डॉल्फिन डे है जिहड़ा की करते हैं, सैलीब्रेट करते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स तुहानूं डॉल्फिन दे विद रिस्पैक्ट की है पता होने चाहिए ने, ठीक है जी। देखो डॉल्फिन दी जिहड़ियां होर टाइप्स ने वो अपने लास्ट जिहड़े मंथ्स के करंट अफेयर पढ़े ने, उहदे विच आपां ने तीनों टाइप्स दीयां डॉल्फिन नूं डिस्कस कीता है, तुसीं वो देख लिओ। तो उहदे विच देखो गंगा रिवर डॉल्फिन इत्थे आपां ने कवर कर लिया। इस तो बिना जिहड़ियां दो ने वो लास्ट मंथ्स के करंट अफेयर दे विच आपां ने कवर है जिहड़े कीतियां होईयां ने। चलो हुण आपां नैक्सट डिस्कस करते हैं अजोन। हुण देखो अजोन की है, बेसिकली एक लेयर है, अपन सब नूं पता कि अजोन की है, एक लेयर है, ठीक है, जिहड़ी अपने कित्थे बनी हुई है, स्ट्रैटोस्फीयर दे विच। और इहदा बेसिक पर्पस की है, इहदा पर्पस यह है कि जिहड़े सन तो UV रेज आंदियां ने, अल्ट्रावायलट रेज ने, उन्हां नूं इह अर्थ तक पहुंचण नहीं दिंदी। और ये अजोन लेयर उन्हां नूं अपने अंदर ऑब्जर्व करदी है। और काफ़ी सारियां बीमारियां, ठीक है, कैंसर वर्गियां बीमारियां तो अपन की करती है, प्रोटैक्ट करती है। मतलब जिहड़ी ये अजोन लेयर है जिहड़ी कि स्ट्रैटोस्फीयर दे विच है, वो अपने लिए की है, एक गुड है, क्योंकि वो अपने लिए एक लेयर, प्रोटैक्शन लेयर का जिहड़ा काम है करती है। हुण गल आंदी है कि अजोन लेयर दो टाइप की किवें हुंदी है। तो देखो दो तरीके की अजोन हुंदी है, एक होगी गुड अजोन और दूसरी नूं कहा जांदा बैड अजोन। बैड अजोन किहड़ी लेयर च पाई जांदी है, ट्रोपोस्फीयर दे विच पाई जांदी है। हुण एक ही चीज़ हुंदी है, देखो मैन मेड एक्टिविटीज़ करके, पोल्यूशन करके, एक ट्रोपोस्फीयर दे विच एक अपने आप पोल्यूशन की वजह करके या होर आपां जिद्दां फ्रिज चलाने, AC चलाने, ऐदां दी इन्हां सारियां प्रॉब्लम्स की वजह करके की हुंदा जी, ट्रोपोस्फीयर दे विच अपने आप एक लेयर बन जाती है, उन्होंने आपां की बोलते हैं, बैड अजोन बोलते हैं। हुण गल आंदी है कि इहनूं बैड अजोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जदों भी सन दीयां जिहड़ियां रेज ने वो धरती दे उपर पहुंचदियां ने, ठीक है, रिफ्लैक्ट बैक हो जांदियां ने। पर जिहड़ी इह ट्रोपोस्फीयर दे विच इह बैड अजोन है, तां ओह की करदी है, उन्हां रेज नूं रिफ्लैक्ट
रिफ्लैक्ट बैक नहीं होने दिंदी, जिहदे करके अर्थ का जिहड़ा टैंपरेचर है वो की है वधदा है। ठीक है, तां करके इस ओजोन नूं आपां की करदे आ बैड कहने आ, बैड ओजोन बोलदे आ। तां आपां ने याद रखना है कि दो तरीके दी ओजोन है, एक गुड होगी एक बैड। किहड़ी लेयर च पाई जांदी है गुड? स्ट्रैटोस्फीयर दे विच। बैड ओजोन किहड़े च पाई जांदी है? ट्रोपोस्फीयर दे विच है जिहड़ी पाई जांदी है। ये भी चीज़ की रखनी है तुसीं याद है जिहड़ी रखनी है। ठीक है जी, चलो हुण आपां नैक्सट न्यूज़ देखते हैं। नैक्सट वीक स्पीसी है जिहड़ी न्यूज़ दे विच है जिहदा नाम हैगा जैबरा फिश। हुण जैबरा फिश कित्थे कित्थे पाई जांदी है? पहलां की लिखिया होया? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, इन्हां सारियां नेबरिंग अपनी जिन्नियां भी कंट्रीज़ ने उन्हां दे विच जैबरा फिश पाई जांदी है। हुण ये रीसेंट न्यूज़ दे विच क्यों है? क्योंकि बाय रिसर्च ये चीज़ पता चली है कि जैबरा शिप दी बैकबोन दे विच एक ऐदां दा प्रोटीन पाया गया है जिहड़ा ह्यूमन डिस्क दे नूं मेनटेन करन दे लई, उहनूं रीडेवलप करन दे लई, रीजनरेट करन दे विच की करेगा, काफ़ी ज़्यादा हैल्प है करेगा। तां करके ये जिहड़ी फिश है वो की है न्यूज़ दे विच आई है। ठीक है, लिखिया भी होया आ प्रोटीन फाउंड इन बैकबोन ऑफ जैबरा फिश जिहड़े कि डिस्क मेनटेनेंस कर लिए और रीजनरेट करन दे विच की करेगी? हैल्प करेगी। हुण ये तां आपां ने देख लिया भी किहड़ियां कंट्रीज़ दे विच पाई जांदी है। रीसेंट न्यूज़ दे विच क्यों आई है वो भी आपां ने देख लिया। पॉन्ड्स, लेक्स, कैनाल्स एंड राइस पैडीज दे विच इन्हां सारियां जगह दे विच यह जिहड़ी जैबरा फिश है वो पाई जांदी है। और इस तो बिना इहदा IUCN स्टेटस की है? इहदा IUCN स्टेटस हैगा लीस्ट कंसर्नड। ठीक है, 9 टाइप किन्ने हुंदे ने IUCN स्टेटस दे? 9 टाइप दा की हुंदा जी अपने पास IUCN कैटेगरी है जिहड़ी स्टेटस है, जिहड़ी अपनी स्पीसीज ने उन्हां नूं 9 कैटेगरी दे विच की कीता गया, डिवाइड कीता गया किहदे वल्लों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजरवेशन नेचर। ठीक है जी, तो यह भी चीज़ याद रखना। जिवें आपां पढ़दे हां एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, तो इदां दी किन्नियां कैटेगरी ने? टोटल 9 कैटेगरीज ने। इस चीज़ नूं भी तुसीं की रखना, ध्यान रखना। बाकी आपां ने अपने इन्वायरमेंट दे लैक्चर दे विच इन्हां सारियां नूं की कीता होया डिटेल दे विच डिस्कस है जिहड़ा कीता होया। ठीक है जी, चलो हुण नैक्सट हैगा रीयूनेबल एनर्जी। देखो रीयूनेबल एनर्जी वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, तो रीयूनेबल एनर्जी बारे आप थोड़ा देख लेने कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किदा ऑफ रीयूनेबल एनर्जी का। इनू चीज़ नूं ध्यान रखियो, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ रीयूनेबल एनर्जी का। और इंडिया दे विच सोलर एनर्जी ज़्यादा है एज विद रिस्पैक्ट टू विंड एनर्जी। ठीक है, मतलब ज़्यादा जी अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आप सोलर कैपेसिटी के उपर ज़्यादा मूव कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू विंड कैपेसिटी। अच्छा, हुण एक टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। सरकार का यह टारगेट है कि आपने 500 गीगावाट तक जिहड़ी सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बना लेनी है। कदों तक? 2030 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेपरों के यह जिहड़ा टारगेट है वो पूछा भी गया। ठीक है, तो इनू तुसीं याद रखना 500 गीगावाट बाय 2030 अपने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जिहड़ी अपनी की कर लेनी है, तैयार कर लेनी है। हुण अगे की कह रहा है कि देखो हुण इलैक्ट्रिसिटी दे विच सोलर एनर्जी है या सोलर द्वारा प्रोड्यूस की हुई इलैक्ट्रिसिटी का अपने इंडिया दे विच कितना % कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो याद रखना सिर्फ हजे तक 10% कॉन्ट्रीब्यूशन हैगा सोलर दे द्वारा, सोलर पैनल्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी भी आपां लोकल घरां दे विच यूज करते हैं। तो टोटल इलैक्ट्रिसिटी दे विच सिर्फ 10% हजे हिस्सा है अपनी कीदा? सोलर इलैक्ट्रिसिटी का। ठीक है जी, ये भी चीज़ की रखनी है तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। लो जी, अगे हैगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ दे विच है जी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जिहड़ा हैगा है वो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अपने आप दे विच यह एक क्वेश्चन है, तो इनू की रखना है तुसीं ध्यान दे विच रखना है। ठीक है, हुण ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व सीगा, ये हो गया। तो दूसरा यह किहड़े ईयर दे विच बनिया? 1986 दे विच बनिया। और यह कित्थे हैगा जी? ये वैसटर्न घाट दे विच हैगा। नीलगिरी हिल्स कित्थे ने? जिथे वैसटर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके की ने मिलते हैं, उत्थे वो किहड़ियां हिल्स ने? नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स 3 स्टेट दे विच पाईयां जांदियां ने, कित्थे कित्थे? केरला, करनाटका एंड तमिलनाडु। इन्हां 3 स्टेट दे विच नीलगिरी जिहड़ियां हिल्स ने पाईयां जांदियां ने। यह जिहड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है यह इन्हां नीलगिरी हिल्स दे अंदर है, इसलिए इसका नाम पिया होया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो सिमिलर ये भी कित्थे है? केरला, करनाटका ते तमिलनाडु 3 स्टेट दे विच यह पाया जाता है। और यह यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट दे विच भी यह दर्ज है। कदों होया सीगा? 2012 दे विच यह दर्ज है जिहड़ा होया सीगा। तो यह भी चीज़ की रखनी है तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। ठीक है, हुण नैक्सट आपां यूज देखते हैं जी न्यूज़ है जिहड़ी वो हैगा हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन जिहड़ा
अपने एटॉमिक नंबर देखिए पहला है ना अपने टेबल दे विच यह पहला एलीमेंट है जिहड़ा दर्ज है तो यदा जिहड़ा एटॉमिक नंबर है वो कितना हुंदा 1 ये भी चीज़ याद रखनी है। और देखो हुण हाइड्रोजन की लिखा है इत्थे यह लाइटेस्ट एलीमेंट है, ये कलरलैस है, ये एडियोरलैस है, ये टेस्टलैस है और ये एक नॉन टॉक्सिक एलीमेंट हैगा। मतलब इहदियां फीचर्स ने हाइड्रोजन दी जिहड़ियां भी हैगियां ने ये। अच्छा और ये जीरो एमिशन क्रिएट करदा। जीरो एमिशन का मतलब किसी तरीके का पोल्यूशन एमिट नहीं करता जदों ये ऑक्सीजन दे नाल की कीता जांदा हाइड्रोजन नूं बर्न कीता जांदा। ठीक है जी। तो एक तरीके दे नाल इन फ्यूचर दे विच आपां एक ऐदां दी टेक्नोलॉजी अगर यूज कर लीए हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी यूज कर लीए तो अपने जिहड़े एमिशन ने की हो जाएंगे घट जाएंगे। ठीक है हाइड्रोजन का जे आप यूज है जिहड़ा एप्लीकेशन दे विच वधा दईए तो की हो जाएंगे अपने एमिशन घट जाते हैं। हुण देखो जिहड़ी हाइड्रोजन है वह भी डिफरेंट टाइप की जनरेट होंदी है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिते गए ने। एक ब्राउन हाइड्रोजन है, एक ग्रे है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। तो सारे दे बारे आप 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े तो पूछ सकता है। ठीक है चलो सब तो पहला है गया ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन केड़ी हुंदी है जदों कोल नूं हाई प्रैशर दे अंडर रखिया जाता है तो उदों जिहड़ी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंदी है उस हाइड्रोजन नूं नाम दिता गया ब्राउन हाइड्रोजन। हुण इहदा डिसएडवांटेज यह है कि जदों कोल नूं आपां हाई प्रैशर अंडर रखदे हां हाइड्रोजन तां जनरेट हुंदी है पर उहदा डिसएडवांटेज यही है कि जो हाइड्रोजन जनरेट होंदी है नाल ही नाल CO2 गैस की है जी अपनी रिलीज होंदी है। CO2 अपनी केड़ी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिहड़ी कि की है ग्रीन हाउस गैस है। तो देखो ब्राउन हाइड्रोजन जदों आपां जनरेट करते हैं या बनाने हैं तो उस टाइम दे विच अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिट होंदी है। तो जिहड़ी यह टैक्नोलॉजी है ये इन्नी इफेक्टिव टैक्नोलॉजी नहीं हैगी। तो आपां नूं इहदे विच की पता होना चाहिए कि जिहड़ी ब्राउन हाइड्रोजन है वह कोल नूं हाई प्रैशर दे अंडर रखन दे नाल की है बनती है पर नाल ही ये की हुंदा CO2 गैस है जिहड़ी रिलीज है हुंदी है जिहड़ी कि अपनी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है एक तो यह टाइप होगी। हुण दूसरी आ जाती है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन केड़ी है नैचुरल गैस ट्रांसफर बाय बर्निंग मीथेन। मीथेन नूं बर्न करन ते की हुंदी है जी अपने पास नैचुरल गैस ट्रांसफर हुंदी है बाय बर्निंग मीथेन। उस प्रोसैस नूं आपां की कहने आ ग्रे हाइड्रोजन जिहड़ा कहने आ और इहदे विच भी की हुंदा जी CO2 गैस है जिहड़ी रिलीज हुंदी है। इहदे विच मीथेन नूं बर्न कीता जांदा, इहदे विच कोल नूं हाई प्रैशर दे अंडर रखिया जांदा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है जिहड़ी की हुंदी है प्रोड्यूस हुंदी है। दोनों दे विच प्रॉब्लम की आ रही है डिसएडवांटेज की है कि दोनों दे विच कार्बन डाइऑक्साइड है या जिहड़ी ग्रीन हाउस गैस है वो रिलीज हुंदी है। तीसरी हैगी अपने पास ब्लू हाइड्रोजन। यह नैचुरल गैस के तहत जी बनाई जाती है पर इहदा की एडवांटेज हैगा विद रिस्पैक्ट इन्हां दे कि इन्हां दे विच जिहड़ी CO2 रिलीज हुंदी है देखो रिलीज इत्थे भी हुंदी है पर उस CO2 नूं कैप्चर कर लिया जांदा और स्टोर कर लिया जांदा। जिहड़ी ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुंदी है उन्होंने कैप्चर करके स्टोर कर लिया जांदा और जिथे रिक्वायर्ड हुंदा उत्थे उन्होंने यूज कर लिया जांदा। तो ऐदां करके जिहड़ी CO2 गैस है वो अपनी इन्वायरमेंट दे विच की नहीं हुंदी रिलीज है जिहड़ी नहीं हुंदी। तो इहदे नाल की है घट पोल्यूशन है जिहड़ा क्रिएट हुंदा है। तो इस तरीके की जिहड़ी ये हाइड्रोजन है इहनूं की कहा जांदा ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता। थोनू पूछ सकता है कि केड़ी हाइड्रोजन दे विच कार्बन डाइऑक्साइड गैस नू कैप्चर करके स्टोर कर लिया जाता ब्राउन ग्रे ब्लू या फिर ग्रीन। ठीक है तो पता होना चाहिए हर एक टाइप का डाटा। लास्ट टाइप हैगी है जी ग्रीन हाइड्रोजन। हुण देखो जी ग्रीन हाइड्रोजन है ये किवें बनदी है फ्रॉम इलैक्ट्रोसिस ऑफ वाटर। वाटर दे विच इलैक्ट्रिसिटी नूं रखिया जांदा जिहदे नाल हाइड्रोजन अलग कर ली जाती है ऑक्सीजन है जिहड़ा वो अलग कर ली जाती है। ठीक है तो इस तरीके दे नाल जिहड़ी हाइड्रोजन आपां रिसीव करदे आ इलैक्ट्रोसिस ऑफ वाटर तो उन्होंने की कहा जाता ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता और इनू रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता क्योंकि इहदे तहत किसी भी तरीके का पोल्यूशन है जिहड़ा क्रिएट नहीं हुंदा। ठीक है जी तो ये सब तो इफेक्टिव टैक्नोलॉजी आ। ये किहड़ी उहदे नाल यूज हुंदी है किहड़े मैथड बहुत बार पुछदा है तो याद रखना इलैक्ट्रोसिस ऑफ वाटर पानी दे विच जदों इलैक्ट्रिसिटी नूं रख दिता जाता इलैक्ट्रिसिटी नूं पंप किया जाता तो हाइड्रोजन डिफरेंट कर दिती जाता ऑक्सीजन डिफरेंट कर दिता जाता। क्योंकि देखो ना पानी नूं आपां किवें लिखदे हैं H2O हाइड्रोजन दे दो अपने पास एटम हुंदे हैं एक ऑक्सीजन दा हाइड्रोजन अलग करती ऑक्सीजन की है अलग कर दी। तो ऐदां करके यह की है जीरो कार्बन एमिशन जिहड़ी टैक्नोलॉजी हैगी है तो इसलिए इनू रिन्यूएबल एनर्जी नू भी कंसीडर जिहड़ा कीता जांदा किनू ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है तो ये सारियां टाइप्स नू की रखना है तुसीं ध्यान दे विच रखना है। चलो
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਲੀ ਟੋਟਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਆਫ ਨੀਲਗਿਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੁੰਤੀ ਪੂਜਾ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗੀ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ अपने पास आ गया फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया हर स्टेट के लिए, हर कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट किसी ना किसी कारण करके न्यूज़ दे विच रहिंदा ही है। तो हुण देखो फॉरेस्ट बारे आपां नूं की पता होना चाहिए। सब तो पहला आपां देख लैंदे हां जिहड़ा फॉरेस्ट है वो की है जी? कॉन्करेंट लिस्ट का की है सब्जैक्ट है। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुहानूं पता होनी चाहिए है। फॉरेस्ट एरिया आ वाली स्टेट का सब तो ज़्यादा इहदा घट आपां ऐसे फैक्ट तो पढ़ते रहने हैं, पर पेपर दे विच कई बार इदां दा क्वेश्चन आ जांदा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਊਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਪਾਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ 42nd ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਲॉज ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, देखो क्योंकि आप फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट के विच ही अपनी शेड्यूल्ड ट्राइब रहिंदियां ने, तो यह कमीशन भी इत्थे थोड़ा जिहा रिकॉल किया जा सकता कि नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब भी ये विद रिस्पैक्ट ही है। और यदा किहड़ा आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन 338 ए आर्टिकल नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बनाया गया। ठीक है ना, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल ने वो जो अपना सर्वाइवल करते हैं फॉरेस्ट तो ही करते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट उन्होंने लिए ये कमीशन है जोड़ा की किया गया सीगा, बनाया गया है। ठीक है, तो किहड़े आर्टिकल च है? 338 ए आर्टिकल च है। तुसीं की रखना है? याद रखना। अज दी अपनी जिहड़ी लास्ट न्यूज़ है वो हैगी है दीपर व्हील। हुण दे दीपर व्हील की हैगा? एक बेसिकली लेक है, फ्रैश वाटर लेक। ठीक है, याद रखनी है, ये फ्रैश वाटर लेक है। हैगी कित्थे है ये? असम गुवाहाटी दे विच 10 किलोमीटर साउथ वैस्ट ऑफ गुवाहाटी। ठीक है, साउथ वैस्ट ऑफ गुवाहाटी ये पाई जाती है। लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट रिवराइन वैटलैंड इन ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली दे विच सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ी रिवराइन है ये, क्योंकि ये फ्रैश वाटर है और ये रामसर साइट भी हैगी 2002 दे विच। हुण देखो ब्रह्मपुत्र वैली क्यों बोलिया गया है? क्योंकि आपां नूं पता है कि इंडिया दे विच जदों इत्थों ऐदां ही बना लैंदे आ, इत्थों ब्रह्मपुत्र रिवर है जिहड़ी ओरिजिनेट हुंदी है, इत्थों जदों ओरिजिनेट हुंदी है, ठीक है, तो उन्होंने की किया जाता? सैंगपो। ठीक है, याद रखना सैंगपो। फिर जदों वो इत्थे अरुणाचल दे विचों ऐदां एंटर करती है तो इत्थे उहदा नाम की हो जाता? दिहंग। और जदों ऐदां आसाम दे विचों एंटर आज हो जाती है फिर इत्थे उहदा नाम की पै जाता? ब्रह्मपुत्र। तो जिहड़ी आ वैली है इत्थे यह की है जी? दीपर व्हील है जिहड़ा पाया गया, जिहड़ा ब्रह्मपुत्र वैली का ही बेसिकली है रिवर का एक पार्ट है। तो एक फ्रैश वाटर लेक है, न्यूज़ दे विच है, याद रखना। और यही सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की है, एक रामसर साइट भी है जिहड़ी 2002 दे विच यह बड़ी सी। ठीक है जी, तो ये नाल अज दे जिहड़े अपने इन्वायरमेंटल इशूज़ ने वो की हुंदे ने जी? कंप्लीट हुंदे ने। तो इन्हां नूं चंगी तरीके दे नाल तुसीं रिवाइज कर लियो। तो इस तो बाद आपां नैक्सट होर भी सैशन ये करांगे, जिद्दां इन्वायरमेंट इशूज़ आपां ने कर लिया, इकनॉमिकल इशूज़ आपां ने कर लिया, पॉलीटिकल इशूज़ आपां ने करे हैं, तो मिसलेनियस करंट अफेयर किहड़ियां स्कीम्स न्यूज़ दे विच ने, साइंस एंड टैक हो गया, ये सारा डाटा आपां जनवरी दा सारे की करांगे? कंप्लीट है जिहड़ा करांगे। ओके जी, थैंक यू।